गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये वीडियो एग्रीकल्चर क्वालिटेटिव का शॉर्ट क्लास है। आज हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का की पॉइंट जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा टॉपिक है आज गेहूं यानी वीट। गेहूं कुछ इस प्रकार होता है ना। इसका वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। कुल फैमिली ग्रेमनी या पोएसी भी कहते हैं। उत्पत्ति इसकी ओरिजिन दक्षिण पश्चिम एशिया यानी कि साउथ वेस्टर्न एशिया, तुर्की भी माना जाता है। गेहूं को विश्व का स्टेपल खाद्य यानी स्टेपल फूड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इसलिए इसे अनाजों का राजा किंग ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है। भारत गेहूं के क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान सेकेंड पोजीशन इन द वर्ल्ड पर है। द्वितीय स्थान पर है विश्व में। भारत में खाद्यान्न उत्पादन फूड ग्रेन प्रोडक्शन गेहूं में धान के बाद दूसरा स्थान है। धान के बाद दूसरा स्थान है गेहूं। नेक्स्ट है भारत में गेहूं का क्षेत्र में प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब है। और उत्पादन में अग्रणी है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। क्षेत्रफल में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद है पंजाब। और उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उसके बाद है हरियाणा। और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता प्रोडक्टिविटी तो कि कम क्षेत्रफल में अधिक उपज देने वाला राज्य है पंजाब। ग्लूटीन गेहूं के दाने या आटे में ग्लूटीन प्रोटीन होती है। इसी के कारण चपाती यानी कि रोटी और बेकरी उत्पाद के लिए आवश्यक होता है। पुष्पक्रम गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक प्रकार के होता है। पुष्पक्रम इनफ्लोरेंस स्पाइक प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार आप देख रहे हैं ना, ये स्पाइक प्रकार की है, कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है स्पाइक प्रकार के। नेक्स्ट है बीज। गेहूं का बीज कैरियोपिप्सिस कहलाता है। गेहूं का बीज है जो कैरियोपिप्सिस कहलाता है, कैरियोपिप्सिस कहलाता है। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरियोपिप्सिस कहलाता है, ये सीड है इसका, कैरियोपिप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट है परागकण पोलिनेशन। गेहूं में LDP यानी लॉन्ग डे प्लांट और स्वपरागित पौधा सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है, ये स्वपरागन इसमें होता है। और बोने का जीन यानी ड्वार्फ जीन गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, जीन नोरेन 10 उत्तरदायी है इसके बोनेपन के लिए। नेक्स्ट है मैक्सिकन में सेमी ड्वार्फ। भारत में उगाई जाने वाले गेहूं मैक्सिकन सेमी ड्वार्फ है, मतलब नेक्स्ट देखते हैं परीक्षण वजन टेस्ट वेट। गेहूं के बीज का परीक्षण वजन 40 ग्राम होता है, जबकि गेहूसा फ्लेरिस माइनर की परीक्षण वजन 6 ग्राम होता है। दाना और चारा अनुपात ग्रेन टू स्ट्रॉ रेशियो गेहूं की बोनी किस्म का अनुपात है 1:1 और या 1:1.5 करने का मतलब कि जितना 1:1.5 या 1:1, एक दाना और एक चारा। नेक्स्ट है चपाती। सामान्य चपाती गेहूं यानी कॉमन व्हीट का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। सबसे अधिक बोई जाने वाला किस्म भी ट्रिटिकम एस्टिवम है, और इसकी उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया या तुर्की है। फूल वाले भाग फ्लोरेंस पार्ट स्पाइक या ईयर कहते हैं उसे। नेक्स्ट है मैक्रोनी गेहूं, मैक्रोनी व्हीट ट्रिटिकम ल्यूटेरियम कहते हैं, और एमर गेहूं को कहते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम। ये गेहूं के क्लासिफिकेशन का ये दोनों पार्ट है। देरी से बोई जाने वाली किस्म लोक 1, राज 35, सोनालिका, ये सब देरी से बोई जाने वाली किस्म है। और नेक्स्ट पंक्ति से पंक्तियों की दूरी कितनी होती है 22.5
5 सेंटीमीटर। महत्वपूर्ण सिंचाई अवस्था गेहूं की महत्वपूर्ण सिंचाई अवस्था है CRI अवस्था में जब आती है, जो 21 दिन के बाद आती है, सोइंग के 21 दिन के बाद। बौनेपन का जीन नोरिन 10, बौनेपन के लिए उत्तरदायी है नोरिन 10। महत्वपूर्ण खरपतवार है गेहूं का फ्लोरिस माइनर। बीज का परीक्षण वजन सीड टेस्ट वेट गेहूं का 40 ग्राम और फ्लोरिस माइनर का 2 से 6 ग्राम होता है, 2 से 6 ग्राम होता है। दलहनी फसल का बहाव खतरा यानी कि ड्वार्फ हजार्ड 240 स्प्रे के कारण होता है। और ट्रिपल जीन बौनी किस्म ट्रिपल ड्वार्फ वैरायटी है हीरा, मोती और अर्जुन है। स्पाइकलेट का जिग जैक्सिस सेंट्रल एक्सिस ऑफ स्पाइकलेट राचिस है। फल का प्रकार कैरियोपिप्सिस है। कैरियोपिप्सिस जो अभी थोड़ी देर पहले हम दिखला है। मानव निर्मित अनाज फर्स्ट मैन मेड सेरेल से ट्रिटिकल और किससे क्रॉस करके बनाया गया है ट्रिटिकल गेहूं और राई से। DT 46 किस्म ट्रिटिकल का है और गेहूं के अंकुरण के लिए तापमान होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 8 से 11% और विश्व की प्रधान खाद्य फसल है गेहूं। भारत में गेहूं का प्रमुख जीन है RH1 और RH2। नेक्स्ट है अच्छी रोटी चपाती के लिए प्रोटीन कौन से ग्लूटीन। भंडारण के लिए नमी 10 से 12% होनी चाहिए। गेहूं के भंडारण के लिए नमी 10 से 12%। कटाई अवस्था में नमी होनी चाहिए 25 से 30%। और ट्रिपल जीन बौनी किस्म 1977 में जारी किया गया था। सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य टॉप व्हीट प्रोडक्टिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक उपज देने वाला गेहूं की उपज देने वाला उत्तर प्रदेश है। और निर्यात गुणवत्ता प्रभावित करने वाला रोग कौन सी है जो गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। डिजीज अफेक्टिंग एक्सपोर्ट क्वालिटी करनाल बंट, ये बहुत खतरनाक बीमारी है गेहूं की। अब दिखलाते हैं आपको किस प्रकार गेहूं को नुकसान पहुंचाता है। ये है कुछ इस प्रकार गेहूं की खोखला कर देता है और काला धब्बा कर देता है गेहूं के। ये आप देख रहे हैं ये करनाल बंट फंगिस के कारण होता है, फंजाई के कारण ये होता है, देख सकते हैं। नेक्स्ट निर्यात गुणवत्ता प्रभावित करने वाला रोग है करनाल बंट। और बौनेपन के लिए एजेंट कौन सा है साइकोसेल गेहूं के बौनेपन के लिए जीन के लिए एजेंट और जीन अलग अलग है। बोने के लिए जीन है नोरिन 10 और एजेंट है साइकोसेल। आपत्तिजनक खरपतवार ऑब्जेक्सिबल वीड हिरनखुरी आपको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार हिरनखुरी होते हैं। ये है हिरनखुरी, आप देख सकते हैं ये है हिरनखुरी। नेक्स्ट है 2,4-D के प्रति असंवेदनशील किस्म है स्पाइक विकृति, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पाइक डिफॉर्मेशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।